ये 16 से 20 अक्टूबर तक का होगा। इसकी डेट 16 से 20 अक्टूबर है और इसमें कुछ डेटा मैं आपको दे दूँ। 3093 पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल इसमें 2193 हमारे एग्जीबिशन हॉल्स में और 200 हमारे मार्ट के शोरूम्स में। जैसे हम हर साल करते हैं, काफ़ी कैटेगरीज है इसमें प्रोडक्ट में, गिफ्ट, फर्नीचर, होम फर्निशिंग, फैशन, ज्वेलरी, मतलब होम से रिलेटेड सारा ये सब चीज़ का फेयर है ये। और बेसिकली ये फेयर होता है सिर्फ B2B। ये उनके लिए है जो यहाँ से हमसे खरीद करके वापस बेचते हैं अपने रिटेल स्टोर्स में। ये B2B फेयर है, फोकस पूरा B2B फेयर है। और इस साल हमारा फोकस है सस्टेनेबिलिटी पर, ताकि हम इंडिया से जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, सस्टेनेबल मटेरियल है, उसको हम शोकेस कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा हमने हमारे फसाड में अगर बाहर से देखा, हमने दिखाने की कोशिश की है। और इस बार हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID, जो इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है, उनको भी एंगेज किया। वो भी अपना यहाँ शोकेस कर रहे हैं कि फ्यूचरिस्टिक मटेरियल्स क्या होंगे और किस तरीके से इंडिया अपने आप को, जो कंसर्न है पूरे वर्ल्ड का, कि हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लानी चाहिए और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। ये हमारा इस बार इसका फोकस है। और जैसे करते हैं हम ड्यूरिंग द शोज, कई नॉलेज सेशंस होंगे, फैशन शोज होंगे, इससे रिलेटेड और भी सेमिनार होंगे। एंड तो ये सारी चीज़ें हम इस बार फेयर में कर रहे हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जो पार्टनर हैं IM एक्सपो बाजार के थ्रू फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया है एक B2B कैश एंड कैरी। ये उन लोगों के लिए जो बायर्स, छोटे बायर्स है, बाहर के रेस्टोरेंट्स वाले हैं, चाहे इंडिया के हैं या कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, जिनको ये प्रोडक्ट खरीदना होता है, रेडी स्टॉक चाहिए होता है, उसके लिए कैश एंड कैरी ये फर्स्ट टाइम है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो इसी प्रेमिसेस में है, B2B कैश एंड कैरी। तो मैं इसके बाद अब प्रेसिडेंट फेयर गिरीश अग्रवाल से कहूँगा कि वो आगे इसकी और लोगों का बताएं। मतलब वैरायटी में दी गई और डिजाइन की चीज़ें बताया है। डिजाइन का बारे में बहुत बड़ा फोकस है, क्योंकि डिजाइन का भी आप देखेंगे तो डिफरेंट होगी इस बार। और सारा जो है अरेंजमेंट पिछले 6 महीने से हम लोग लगे हुए हैं इस काम में, और होपफुली ये अच्छा फेयर जाना चाहिए। बहुत अभिनंदन। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी 58 एडिशन दिल्ली मेले के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जैसे कि आपको हमारे चेयरमैन श्री दिलीप बैग जी ने बताया कि यह शो इस बार मोर फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी और डिज़ाइन है। और हर बार हमारे शो में कुछ ना कुछ नया देखने को आपको मिलता है, और इस बार आपको कुछ और विशेष चीज़ें मिलेंगी देखने को, जो एग्जीबिटर्स ने और अपने उत्पादों को बनाने के लिए जो मेहनत करी है और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं इंडिया एक्सपो मार्ट के चेयरमैन श्री राकेश कुमार जी, जो हमारे मेंटोर भी हैं और हमें समय समय पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करूंगा। और उम्मीद ये करूंगा कि ये फेयर अब तक का सबसे अच्छा शो जाए। सभी बायर्स को, आने वाले एग्जीबिटर्स को EPCS की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुड लक। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सर। मैं मल्होत्रा जी से रिक्वेस्ट करूँगा, वो सर क्योंकि एक्सपोर्टर भी हैं, बायर अब आ रहे हैं, तो किस तरह के आपको लग रहा है? Thank you very much. Thank you very much. हर बार की भांति ये ऑटम फेयर जो हमारा 58 है, उसकी तैयारी हो चुकी हुई है, कल से शुरू हो जाएगा। और चेयरमैन साहब ने, राकेश जी ने, हमारे वाइस चेयरमैन हमारे वर्मा जी ने इस बारे में आपको बताया और आगे भी बताएंगे। मैं हमेशा एक चीज़ को लेके आता हूँ जिसके अंदर हमें
आगे क्या आने वाला है और हमको क्या करने जा रहे हैं और हमारी क्या रास्ता होना चाहिए, क्योंकि ईपीसीएच एक ऐसी बॉडी है जो आगे का सोच के चल रही है कि आगे कौन सी हिंड्रेंस, कौन से इश्यूज, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम या चीज़ें आने वाली हैं जिसको हम इंडस्ट्री को साथ लेके चलें अगले फेयर से पहले। वैसे अभी हमारे पास में इसी महीने से EUDR को लागू कर दिया गया था। EPCH ने राकेश जी के साथ मिलके, वर्मा जी ने हम सब लोगों को मिलने, उसको अभी 1 साल के लिए पोस्टपोन करा गया है। इसके लिए तकरीबन फाइनल है। अब ये लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। ये जो एक यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है, ये हमारी और वुड रेगुलेशन है कि मैं नहीं समझता कोई भी इससे एक्सपोर्टर अफेक्टेड ना हो। और उसके लिए अगर वास्तव में कहा जाए कि हम लोग एज ए एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर तैयार नहीं थे, अभी भी नहीं है। अब हमारे को 1 साल का समय मिला है और EPCH चेयरमैन जी की गाइडेंस से, जो दिलीप जी स्टन हैं, उसके समझाने से, उनके गाइड करने से, उनकी डायरेक्शन से इसको कैसे हैंडल करना है, 1 साल में हम EPCH पूरे का पूरा अपना लगा के टाइम इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्सपोर्टर्स को गाइड करेंगे। क्योंकि ये ऐसा रेगुलेशन है जो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक हिंड्रेंस साबित होगा। छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ये मुश्किल है कि वो कहाँ से वुड आई, कौन से पेड़ से कटी, उसको कहाँ से, उसके बाद बेस से लेके अब तक, उसके लिए एक्चुअल में कहा जाए तो हम लोग तैयार नहीं हैं। मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर जैसे हमारे EPCH हमेशा करती आई है, आगे आएँ और सारे लोगों को गाइड करें। यही मैं आज आपके माध्यम से चाहूँगा कि आप, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो यूरोपियन कंट्रीज इसको इनडायरेक्टली इंडिया की जो सिस्टम ग्रोथ है उसको रोकने का ये स्पीड ब्रेकर है। एक्चुअल में कहा जाए नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, क्योंकि जिस तरीके वो मांग रहे हैं एक छोटे एक्सपोर्टर के लिए या बड़े एक्सपोर्टर के लिए इतना आसान काम नहीं है। पर कभी भी कुछ भी आया है, EPCH ने उसको हैंडल करा है, एक्सपोर्टर को साथ लिया है और कंसल्टेंट लिए हैं और इंडस्ट्री को गाइड किया है, और हम आगे भी ऐसे करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अलग अलग शहरों से हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री OP कलात्का जी से इसमें हम लोगों ने चेष्टा करके बहुत सारी न्यू इनोवेशन, न्यू लुक, न्यू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम एवरी रीजन ऑफ द कंट्री, फ्रॉम डिफरेंट क्राफ्ट क्लस्टर्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, डिजाइनर्स को इस फेयर में लाने की चेष्टा करी है। और बाहर के बाजारों में मंदी के बावजूद भी हमारे जो एग्जीबिटर्स हैं उन्होंने एक हिंदुस्तान की जो नई इमेज उभर रही है उसके लिए एक बायर्स में डिफरेंट वाइब्रेशन पैदा करने की चेष्टा करी है। और हम सोचते हैं और विश्वास करते हैं कि ये जो फेयर है हमारे और जितने फेयर्स हैं उससे और अच्छा होगा, और हमारी इस पूरे चेंज को और इस टीम को आगे ले जाने में हमारे राकेश जी, वर्मा जी जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, हमारे जो चेयरमैन है दिलीप बैंक जी, और हमारी पूरी CEO टीम ने पूरा समय दिया है। हमारे फेयर प्रेसिडेंट गिरीश जी ने पूरा समय दिया है, और हर प्रकार के जितने भी एग्जीबिटर हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और हमारे जो एग्जीबिटर्स हैं उन्होंने बहुत सारे सस्टेनेबल मटेरियल, नए मटेरियल्स में इनोवेशन लाने के लिए प्रस्तुति करी है। थैंक यू। मैं वैसे जोधपुर से EPCH CEO मेंबर हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। EUDR बेसिकली जोधपुर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जोधपुर से फर्नीचर एक्सपोर्ट करते हैं, और EPCH
दिन रात अपने जो भी साथी बने हैं उनके साथ मिलकर इस समस्या को दूर करने में भरसक प्रयास कर रही है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, जब ईपीसीएच कोई काम करना चालू करती है तो उसको अंजाम पर पहुँचाती है। पहली बार जब शीशम पे बेल लगा था, राकेश जी ने इस कदर भागदौड़ की और हम लोगों को भी साथ में लिया कि आज हम लोग शीशम को एक्सपोर्ट कर पाए ड्रग्स के तहत। और अभी जो जैसा कि आके मल्होत्रा जी ने बताया कि लकड़ी कहाँ से आती है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। हम नहीं कर सकते। क्या होने वाला है और भला हो भी क्यों ना, आखिर आपके कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आते कहां से हैं? बिहार से। उनका लोकसभा क्षेत्र है। तो इस बार इस फेयर में खास विशेषता होगी बिहार में बने हुए उत्कृष्ट हैंडीक्राफ्ट को दिखाने की। मधुबनी पेंटिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन साथ ही इस बार जोर रहेगा एप्लिक, सुजनी और सिक्की घास, एक नया हस्तशिल्प जो आने वाले समय में बिहार को एक नया रूप प्रदान करेगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। अभी जो दिल्ली में ये डिजाइन जो हायर की है और इंडिया के अंदर सब लोगों को एक दूसरे करके उनको ट्रेनिंग दे करके वो डिजाइन हम लेकर के आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो फेयर जाएगा सभी फेयर से हम लोग का फेयर होगा। वो फेयर चैनल भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहा है। मैं समझता हूँ फेयर बढ़िया जाएगा। आशा करता हूँ पहले जितने हुए जी हमारे कमेटी मेंबर और जनरल सेक्रेटरी एमएससी है। नमस्कार। सबसे पहले तो आज इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे पत्रकार बंधु उपस्थित हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और खेद भी है कि इतनी बड़ी संख्या के कारण उनको खड़ा रहना पड़ रहा है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मेरे सभी सीनियर वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि फेयर में क्या क्या होने जा रहा है। एक व्यक्ति ने ये विजन देखा था 97 में, जिसका नाम था डॉक्टर राकेश कुमार। और अभी 5 दिन पहले कुछ विदेशी वायरों का फोन आया कि हम पहली दफा आ रहे हैं। ये मार्ट वही स्थान है जहां प्रधानमंत्री ने अभी विजिट किया था। तो हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ इस बात का अभिनंदन होना चाहिए। जिस मार्ट में हम बैठे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री एवं सारे लोग आते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े गौरवपूर्ण क्षण है। फेयर विश्व मंदी में भी हम लोग तैयार हैं उस अंधेरे को दूर करने के लिए। मुरादाबाद से मैं रहता हूँ और सीए मेंबर भी हूँ। हम लोग ब्रास, स्टील, एल्युमिनियम, आयरन के साथ फ्यूजन कर रहे हैं। शीशा, लकड़ी, पत्थर, बेंत, जितने भी तरह के धातु हैं वो आपको फेयर में मिलेंगे। हमारी फेयर को आगे ले जाने में जितना बड़ा हाथ हम निर्यातकों का है, उससे बड़ा हाथ आप पत्रकारों का है। मैं अब आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूं कि हम जो कर रहे हैं वो पूरे विश्व में अगर दिखता है तो केवल और केवल आपके कारण नहीं हो रहा है, मीडिया के माध्यम से दिखता है। आप लोगों का सहयोग सदैव ईपीसीएच को मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। मेरे कुछ और भी वरिष्ठ सदस्य आपको बताएंगे कि फेयर में क्या क्या होगा। और हम इस फेयर के साथ साथ अप्रैल फेयर की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं, जो कि विश्व की मेजों की टक्कर की एक फेयर होगी ईपीसीएच के द्वारा, और जिसमें भी कुछ आपको नया देखेंगे। धन्यवाद, पुनः आपका आभार, अभिनंदन, नमस्कार। For consistently spotlighting the Northeast region, not only through this fairs but through various other promotional activities for the exporters of Northeast India. And I think this is the only platform that we have been given, and to my mind, this is one of the most critical areas that we can look at, because the Northeast India has been touted as the growth engine of India by the Honorable Prime Minister. Today I want to take advantage of this press meet, and I would like to request
the senior exporters as well as the press fraternity to take out aggressive campaigns on the craft sector. And I'll tell you the reason why. While we are all striving for perfection, while we are all striving for excellence, there are many occasions where micro and small business and entrepreneurs from our region has faced a lot of problems simply because we are not in a position to adhere to a lot of compliances which the export fraternity is demanding, not only seeking but demanding. I'll tell you a very simple incident that also happened at my small unit. We had a very large shipment for a customer in Japan. The inspection was given to a third party. So when the third party arrived at our unit, there were many other protocols which I somehow managed to elevate, but there was one incident where there were some spots, very negligible spots on the textile pieces, which tantamounted to almost rejection of the entire consignment. So here, I think raising awareness of the craft is absolutely critical because while we are all striving for excellence, as I mentioned, there is also a lot of sweat equity that the artisans have invested in. Therefore, I think it is our responsibility to also educate the overseas customers about the intricacies of the craft. And while we are all talking about sustainability and empowering artisans at the grassroots level, unless and until we address these niggling problems, we will never get there. So therefore today it's my request to the officials of EPCH and to the press fraternity to constantly highlight the intricacies involved in making craft and in also taking consideration of the sweat equity of the artisans. Thank you. यहाँ पर उपस्थित श्री राकेश कुमार जी, IML चेयरमैन, मेंटोर EPCH, श्री RK वर्मा जी, ED, श्री रावत जी, बैरिस्टर EPCH, चेयरमैन दिलीप बैग जी, वाइस चेयरमैन डॉक्टर नीरज खन्ना जी और सभी एक्स चेयरमैन, CEO मेंबर्स, साथियों, प्रेस, मीडिया। जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूं। मुरादाबाद विश्व के अंदर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पीतल की कला खत्म हो चुकी थी। लेकिन EPCH द्वारा सेमिनार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ODOP के अंतर्गत हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग लगातार चल रही है। उसमें ट्रेनिंग में सिर्फ पीतल की वस्तुओं के ऊपर ही इंग्रेविंग, कलर, सभी आइटम्स पे, उनके उत्पादों पे उत्पाद हो रहा है। जैसा आप जानते हैं, मैं EPCH से एक अनुरोध करूंगा और ख़ास तौर से आयरन मैन श्री डॉक्टर राकेश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उस ट्रेनिंग को 15 दिन की जगह उसको 2 महीने के लिए अगर कर दिया जाए, क्योंकि 15 दिन में कोई भी आर्टिजन उस कला को नहीं सीख सकता। तो मेरा आपसे अनुरोध है, चेयरमैन साहब से अनुरोध है, मिस्टर RK वर्मा जी से अनुरोध है, वाइस चेयरमैन नीरज खन्ना जी से अनुरोध है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों से उनका संपर्क है और मेरे छोटे भाई श्री अवधेश अग्रवाल जी, जो मुरादाबाद से पूरे उत्तर प्रदेश को खास तौर से जहां भी इनकी जरूरत होती है वहां पर ये उसका आगे बढ़ा रहे हैं। अभी पिछले दिनों मुरादाबाद के निर्यातक बहुत परेशान थे। डॉक्टर नीरज खन्ना जी ने, अवधेश जी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर ऑफिस में, हर जगह जा जाकर जितने भी लोग जबरदस्ती टैक्स वसूल रहे थे, उस टैक्स वसूली को खत्म किया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में एक बार फिर पीतल का वापसी होगी। जैसा कि आप जानते हैं, रशिया का काम करने के लिए बहुत से लोग डरते थे, मुरादाबाद के निर्यातक, पूरे हिंदुस्तान के निर्यातक डरते थे, माफिया है, लेकिन वो सब खत्म हो चुका है। आज मुरादाबाद के 50 निर्यातक रशिया का काम कर रहे हैं। खास तौर से मैं रशिया का काम करता हूं, लेकिन
जैसा आपको पता है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सभी देशों के अंदर पीतल की वापसी दोबारा से हुई है। यहाँ पर अब लोगों ने पीतल के देखेंगे स्टॉल छोटे छोटे फिर दोबारा से काम शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ खाड़ी देशों में भी पीतल की मांग है और बायर भी आ रहे हैं, रशिया से भी काफी बायर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये फेयर अपने आप में बहुत अच्छा कामयाब होगा और मैं सभी को दोबारा से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। दिलीप भैया जी जो लगातार इसको देख रहे हैं, मेरा देश बदल रहा है, मेरा भारत बदल रहा है। अगर आप उसकी कल्पना देखें, एक सरकार और एक संगठन और EPCH का पूरा काउंसिल, अगर हम न्यू एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो लगातार काउंसिल फोकस कर रही है एंटरप्रेन्योर्स को लाने में। हम सरकार की बात करें तो लगातार गवर्निंग बॉडीज, लगातार राकेश कुमार जी सर का एक इनिशिएटिव रहता है कि सरकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हम अपॉर्चुनिटी या मेरे पूरे साथियों को क्या समस्याएं आ रही हैं, तो लगातार पूरी गवर्निंग बॉडीज इसमें रहती हैं कि कैसे उन समस्याओं का समाधान हो। मैं एज अ पास्ट प्रेसिडेंट अपने एक्सपीरियंस लास्ट से और अब लास्ट में क्योंकि आई तो मैंने देखा कि EPCH का एक बदलता स्वरूप हमें दिख रहा है। जैसे एक वैश्विक मंदी की भी अभी बात की, हम इस फेयर को एक नई ऊर्जा के साथ, नई संरचना के साथ पॉजिटिविटी की ओर चलेंगे तो लगता है कि भारत जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है, जिस तरीके से लगातार प्रयास पूरी गवर्निंग बॉडीज का है। फॉरेन अभी मैंने आके पूछा रजिस्ट्रेशन कितने हुए, तो बहुत जाकर खुशी हुई कि बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ रजिस्ट्रेशन बायर्स के हुए हैं। तो हम सबका जब सामूहिक प्रयास रहता है और लीडरशिप रहती है राकेश कुमार जी सर की तरह, तो लगता है कि पूरा एक प्रयास बदलते भारत में एक अपनी अहम भूमिका निभाएगा। मैं सभी EPCH के लोगों को, सभी टीम को, स्पेशली नीरज खन्ना जी को बधाई देती हूँ। मैं मुरादाबाद रीजन से आती हूँ और लगातार उनका फोकस रहता है हर छोटी छोटी चीज़ों पर विजन रखने का। कई लोगों के स्टैंड नहीं थे, एंड टाइम तक भी उन्होंने, उनके प्रयास ने उन लोगों को दिलवाया। एक प्लेटफॉर्म जब मिलता है तो लोगों की उम्मीदें जगती हैं और हम जब नया एंटरप्रेन्योर खड़ा कर पाते हैं, नया एक्सपोर्टर खड़ा कर पाते हैं, तो वो एक निसंदेह एक नया समाज में भी मैसेज आता है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं तो पहली बार ऐसा था कि विमेन को एक शक्ति मिली यहाँ आकर, लास्ट प्रेसिडेंट में रही। विमेन्स में भी एक बहुत अच्छा सक्रिय कार्य पूरा काउंसिल कर रहा है। पूरी गवर्निंग बॉडीज को मैं बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि वो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर पूरा करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू प्रिया जी। हमारा कमेटी मेंबर्स का हर एक का एरिया हम लोगों के लिए डिजिग्नेट है कि हम लोगों को क्या क्या करना है काम। तो हमेशा हम लोग लगे रहते हैं कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, जो प्रोडक्ट अच्छे हैं किसी के, उनको एक मंच के द्वारा हम लोग मार्केटिंग के माध्यम देते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ EPCH का। हमेशा नए नए लोगों को, जो नए स्टार्टअप हैं, यहाँ स्टॉल मिलता है उन्हें, जो विदेश नहीं जा सकते हैं, उनको एक सबसे बड़े इंटरनेशनल फेयर, जो आज हमारा ये EPCH का 58वां एडिशन फेयर हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है आज मैसे फ्रैंकफर्ट और मेजो जो ऑब्जेक्ट की बराबरी करता है, तो हम लोगों को एक मंच मिलता है। और क्योंकि हैंडीक्राफ्ट और वुडन आइटम के अलावा EPCH हमेशा टेक्सटाइल के ऊपर भी बहुत ध्यान देता है। ऐसा नहीं है कि हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल में भी हैंडीक्राफ्ट होता है, क्योंकि हैंड क्राफ्टेड अगर कोई आइटम है, हैंड क्विल्टेड अगर कोई आइटम है, वो हैंडीक्राफ्ट है। तो आप देखेंगे यहाँ पानीपत और NCR, दिल्ली के, नोएडा के जितने भी लोग हैं, उसमें टेक्सटाइल का अच्छे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। हॉल नंबर 2nd फ्लोर पे हॉल, जिसमें EPCH ने पूरा ध्यान दिया है। जो चाहे नागालैंड के प्रोडक्ट हो, चाहे सहारनपुर के प्रोडक्ट हो, चाहे मुरादाबाद के प्रोडक्ट हो, टेक्सटाइल हर एक चीज में आजकल यूज होता है। आज EPCH हमें ये ज्ञान देता है कि हमें तीनों चीजों को मिला के भी प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं। कई प्रोडक्ट में हम लोग लेदर यूज करते हैं, कई प्रोडक्ट में हम लोग टेक्सटाइल साथ में बेस यूज करते हैं। तो ये संगम है एक तरीके से EPCH, जो हमें काउंसलिंग करता है समय समय पर अलग अलग जगह में जाके, तो इसका हमें सभी को लाभ मिलता है। मुझे उम्मीद है कि ये फेयर एग्जीबिशन बहुत सफल रहेगी। और दूसरी बात, मैं हमारे अवधेश जी ने जो राकेश कुमार जी के लिए कही, मैं फिर दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि इस EPCH में अगर आज हम 6 महीने का बिजनेस शुरू करते हैं, तो ये केवल एक ही व्यक्ति डॉक्टर राकेश कुमार के द्वारा है, जो उन्होंने 45 वर्ष तक इस EPCH को सीखा है और इसे एक वर्ल्ड लेवल की एग्जीबिशन बनाया है। राकेश कुमार जी का ध्येय है केवल ना कि B2B में आया जाए, हम B2C में भी आना चाहिए। तो आप देखा होगा आपने
पिछले जो यूपी ITS का फेयर हुआ था उसमें लगभग 5 लाख से ऊपर लोग आए, विजिट हुआ। और हम लोग धीरे धीरे सभी को ये कन्विंस करते हैं कि हमें B2B के अलावा अपने हिंदुस्तानी 140 करोड़ को भी देखना है, ताकि हम लोग जो मोदी जी का सपना है 2047 में विकसित भारत का, वो हम पूरा कर सकें। और मैं आपको एक हेडलाइन जरूर देना चाहूंगा आखिरी शब्दों में कि 2047 का जो विकसित भारत है, EPCH उसके लिए एक नए पंख लगा रहा है। इस बार नए पंख लगा के उसे 2047 में हम लोग विकसित भारत उससे पहले बनेंगे, ऐसी हमारी तो आशा है। किसी भी फेयर की जो सक्सेस है उसके लिए सबसे बड़ा हाथ है उसके अंदर कि उसके अंदर नया क्या है। हम जब भी किसी एग्जीबिशन में जाते हैं या बायर अगर पूछता है तो वो सबसे पहला उसका सवाल ये होता व्हाट इज न्यू। तो ये 58 एडिशन की जो ये यहाँ तक पहुँचा, पूरा 58वां फेयर है ये, उसकी जो सबसे बड़ी आप देख रहे हैं हर बार बायर का जो नंबर्स है वो बढ़ रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ नया यहाँ मिलता है, तभी बायर नंबर ऑफ बायर्स बढ़ते हैं। यही सबसे, कोई भी फेयर हो, कहीं का भी हो, वर्ल्ड का कोई भी फेयर हो, उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा हाथ है व्हाट इज न्यू फेयर। और अब इस श्री दिलीप वैद्य जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज खन्ना जी, फेयर के ऑटम 2024 के अध्यक्ष श्री गिरीश कुमार अग्रवाल जी, हमारे सभी EPCH के पास्ट प्रेसिडेंट जिनके सहयोग से EPCH आज यहाँ पहुँची है, ऐसे श्री राजकुमार मल्होत्रा जी, श्री लेखराज मिश्री जी, श्री OP प्रहलादकर जी, श्री रवि के पासी जी, हमारे बीच में हमारे मेंबर आदि, और जिनकी दूरदर्शिता से हम हर साल अपने निरंतर प्रयासों में आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमारे सभी रीजन से आए हुए हमारे CA मेंबर, हमारे यहाँ महिला उद्यमी और हमारी पास्ट प्रेसिडेंट फेयर की प्रिया अग्रवाल जी, हमारे श्री नजमुल इस्लाम जी, जो न केवल फेयर में निर्यात को बढ़ावा देते हैं बल्कि हमारे हैंडीक्राफ्ट के रीढ़ की हड्डी जो आर्टिसन हैं उनके साथ मिलकर के उनके लिए CSR और दूसरे काम लगातार करते हैं। हमारी सबसे सशक्त EPCH की टीम, जिसका नेतृत्व श्री RK वर्मा जी वर्षों से कर रहे हैं और उसको आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, उनके साथ ही राजेश रावत जी और ऐसी पूरी टीम, आप सबके सहयोग से हर वर्ष हम लोग यहाँ अपने कामों को दिखाते हैं, जिसे आप दूर दूर तक देश और विदेश तक हमारी बात को पहुँचाते हैं। हस्तशिल्प निर्यात वास्तव में और हस्तशिल्प का क्षेत्र वास्तव में एक बहुत ही अनूठा क्षेत्र है। ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट इस मात्र है कि देश में एग्रीकल्चर के बाद अगर अपने आप में सबसे बड़ा कोई सेक्टर रोजगार देता है जिसमें कि बिना पूंजी के कोई रोजगार शुरू किया जा सकता है, वो हस्तशिल्प है। ऐसे में देश में 70 लाख ऐसे कारीगर और वीवर इस क्षेत्र में हमारे साथ जुड़े हैं और जो जिनमें से अधिकांश स्मॉल एंड वीकर सेक्शन से आते हैं। 47% से अधिक इसमें महिला उद्यमी हैं। ऐसे सभी लोग दूर दराज क्षेत्रों में, चाहे वो हमारे देश के डेजर्ट हों, चाहे वो हमारे 11 हिमालयन स्टेट्स हों, चाहे वो हमारे यहाँ सीमावर्ती इलाके जैसे भारत का पहला गांव, पहले हम उसको कहते थे अंतिम गांव, पहला गांव माना हो, तो ऐसे सभी क्षेत्रों में हमारे हस्तशिल्प के कारीगर वहां काम कर रहे हैं। आप जिन प्रोडक्ट को यहाँ देख रहे हैं वास्तव में वो 70 लाख आर्टिसंस के द्वारा किया गया प्रयास, उसका फॉरवर्ड लिंकेज है। तो हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो देहात में, वो छोटी छोटी जगहों में है,
हम उसको आगे लेकर के आते हैं ताकि ग्लोबल मार्केट तक हम वहां पहुंचे। और उसको लाने में हमारे निर्यातकों का, हमारे एग्जीबिटर्स का एक वास्तव में बहुत बड़ा हाथ रहा है। और मैं समझता हूं कि उनके इन प्रयासों से, उनके उद्यमी होने से हम लोग पूरे विश्व में मिट्टी को सोना बना रहे हैं। यानी कि अगर मैं एक उदाहरण दूं, मेरे साथ बैठे हुए हमारे दिलीप बैज जी चेयरमैन, आप वास्तव में ही मिट्टी का प्रोडक्ट बनाते हैं। आप क्ले से बना हुआ आइटम बनाते हैं और जो विदेशों में $10 से लेकर के $200 तक बिकता है, पूरा क्ले का आइटम बनाते हैं। तो हम मिट्टी से सोना बना रहे हैं। ऐसे ही हमारे जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं, जितने हमारे जेम्स हैं, जितने हमारे रत्न हैं, वो 18-20 नहीं है, हम ऐसे करीब यहाँ 25 रत्न लेके आए हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे 3200 रत्न जो है वो अंदर हमारे बिखरे हुए हैं। तो वो पूरे विश्व में हम ग्लोबल मार्केट को यहीं से हैंडल कर रहे हैं। अभी इंटरनेशनल ट्रेड एक अपनी नए मोड़ की तरफ है। आज इंटरनेशनल ट्रेड इतना सीधा नहीं है जितना हम पूर्व में इसके साथ काम कर रहे थे। अभी विश्व पूरी मंदी की तरफ छाया हुआ है। हमारी 2 मेजर मार्केट, एक यूरोप और दूसरी यूएस, दोनों में मंदी है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई थी, जो अभी तक खत्म नहीं हुई, कुछ थमी है। लेकिन वो थमने से पहले इजराइल और पूरा मिडल ईस्ट संकट में आ गया और इसके चलते हम हर रोज ये सुनने में आता है कि शायद कहीं वर्ल्ड वार की स्थिति न पैदा हो। तो ऐसे में पूरी तरह से हम मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इससे बड़ी मंदी यूएस में है, जिसका कारण हो सकता है, लोग कहते हैं कि वहां इलेक्शन होने वाला है, शायद ऐसा उसका कारण है। ऐसे मंदी के समय में आप देख रहे होंगे, फेयर में जब आप एंटर किए होंगे, तो पिछले सालों से बिल्कुल इसका रूप और निखार पूरा हमारी कमेटी ने उसका बिल्कुल डिफरेंट बनाया है। उसका रीजन ये है कि हम उस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि अगर हम मंदी के साथ में अपने आप को मंद कर देंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप अगर मंदी के दौर में भी ये बताएंगे कि नहीं, हम जो बेच रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड में बिक रहा है, इसीलिए हम स्वस्थ हैं, इसीलिए हम वास्तव में हमारा प्रोडक्ट बिकता है। कभी आप किसी अमेरिकन किसी सेल्समैन के पास जाइए, कभी उसके बूथ पे जाइए, तो अमेरिकन से कभी आप पूछिए, उनके स्टोर में जाएं कि हाउ इज द बिजनेस, तो उसका जवाब होगा, इट्स रियली, आई एम रियली डूइंग वेरी वेल, इट्स डूइंग एक्सीलेंट। तो मैंने एक बार किसी अमेरिकन से पूछा, वो उसका मेरा मित्र था, तो मैंने पूछा, वास्तव में तो तेरा धंधा इस टाइम पर पूरा बैठा हुआ है। कहता जी, if I will tell my customer I am doing very well, then he will buy, then he will understand, okay भाई ये मेरा माल बिकता है, because I am doing very well. If I will say no, business is slow, then he will understand कि साहब तेरा माल तो बिकता नहीं है, इसलिए business is slow। तो जो दिखता है वो बिकता है, और बेचने वाला ये कहता है कि मेरा माल बिक रहा है तो ही बिकता है। तो हम उस विचार के साथ इस फेयर को एक बड़ी भूमिका के तौर पर ला रहे हैं। हमारे जावेद भाई ने कहा नया प्रोडक्ट, हम नया क्या ला रहे हैं। हम लोग उन देहातों में जा रहे हैं। अभी ईपीसीएस ने हाल ही में अपना पटना में ऑफिस खोला है, और अभी तक बिहार को हमने टच नहीं किया था। और हमें लगने लगा कि ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो बहुत से अंदर के एरिया में रखे हैं। राजेश जैन जी ने वहाँ गिरिराज सिंह जी को एक मीटिंग में कमिटमेंट दी कि 1 लाख पीसेज में आपके यहाँ से हर महीने लूंगा, और उस पर काम कर रहे हैं। इनकी सप्लाई शुरू हो चुकी है। तो बिहार से जो चटाई और जो वहाँ का नॉर्मल प्रोडक्ट है, जिसको लोग कूड़े में फेंक देते थे, उस रॉ मटेरियल से वहाँ प्रोडक्ट बनवा करके यहाँ ला रहे हैं सस्टेनेबिलिटी का। तो बेसिकली हम लोग उन क्षेत्रों से जुड़े हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल इज इमटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल की कोई कीमत नहीं है। हम कबाड़ से जुगाड़ बनाते हैं। हमारे अंदर आप जाएंगे, हॉल नंबर 14-15 में मानसरा बेती जी के पहले वाले बूथ देखेंगे, इस साल तो नहीं है, तो बाकी जगह देखेंगे, तो वहाँ पर हमारे बहुत से लोग हैं जो वास्तव में कबाड़ से जुगाड़ बना रहे हैं, जिसे हम सस्टेनेबिलिटी आज के दिनों में कहते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग कबाड़ से जुगाड़ बना रहे हैं। तो हम उस क्षेत्र से काम कर रहे हैं, और समय समय पर दूसरे लोगों की तरह हमारी भी तकलीफें हैं, हमारे क्षेत्र की भी तकलीफें हैं, जैसे हम आपकी बुक से उजागर भी करते हैं, तो करते रहेंगे।
उनमें से एक EUDR की तकलीफ बताई है, जिसको बैठ के हमारे चेयरमैन कभी आपके साथ 1-to-1 गुफ्तगू में आपको साझा करेंगे। ऐसी और भी तकलीफें हैं जो हम वास्तव में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इश्यूज भी हैं, वो मुझे लगता है कि समय समय पर आपके साथ ठीक करेंगे। अब मैं अंत में आप अपने वाणी को विराम देने से पहले कुछ 1 या 2 को 4 बजे होगा और माननीय श्री सुरेश खन्ना जी उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री और उनके साथ MOS श्री राठी जी यहाँ पर पधारेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज उसको कवर करें, उसमें आप उपस्थित रहें। फेयर चलना शुरू हो जाएगा सुबह 9 बजे से, फेयर का कामकाज चालू हो जाएगा। आप आइएगा, लोगों से आप बातचीत कीजिएगा और आपसे बस इतनी गुजारिश है कि किसी भी बूथ के अंदर किसी प्रोडक्ट का फोटो लेने से पहले आप प्लीज उससे एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लेकर के बड़े संजीदा हैं और फेयर की परंपरा में हम लोग वहाँ बूथ में फोटोग्राफी कहीं अलाउ नहीं करते। तो अगर उनको पता होगा कि आप प्रेस फोटोग्राफर हैं तो आप अपना बैज पहन के रखिए और अपना बैज के बाद फिर आप बताइए, या कोई VIP मूवमेंट हो तब तो आप फोटो लेते हैं, ले लीजिए, अदरवाइज आप फोटो को कोशिश करें। ऐसा आपसे बता रहे हैं कि जो हमारे यहाँ सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो कर लें। इसके साथ ही कल एक और नया अध्याय इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में यह शुरू होने वाला है। आप लोग हमेशा इस संस्थान को अपना आशीर्वाद देते रहे हैं, जहां चाहे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो, अभी 1 माह के अंतराल में आपने देखा कि यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के उपराष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा कम से कम 1 दर्जन से अधिक देश के कैबिनेट मिनिस्टर, सब लोग यहाँ अलग अलग कार्यक्रमों में आते रहे हैं और आगे भी आते रहे हैं। पीछे उससे पहले पूर्व में भी आते रहे और आगे भी आते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि यहाँ पर एक और जो नया कार्यक्रम शुरू होने वाला है वो होने वाला है कैश एंड कैरी, B2B कैश एंड कैरी, जो देश में पहला प्रयोग हम शुरू कर रहे हैं एज ए पायलट प्रोजेक्ट। वो हम कल ही 4 बजे उसका इनॉग्रेशन भी माननीय मंजिल पर एक्सपो मार्ट की बिल्डिंग में सबसे ऊपर लास्ट में वहाँ हम उसकी करवाएंगे। आप उसमें भी पधारें, उसको देखें। वास्तव में वो इसलिए है कि हमारे बहुत से निर्यातक यहाँ लोकल सेल डोमेस्टिक नहीं करते हैं, हम उनको तैयार कर रहे हैं कि आप डोमेस्टिक मार्केट में आए, इसको शुरुआत करें। हालांकि वो B2B है तो इसलिए उसमें उन्हीं को सेल होगी जिनके पास GST नंबर होगा, यानी जो दुकानदार होंगे, आर्किटेक्ट होंगे, इंटीरियर डिजाइनर्स होंगे या ऐसे लोग होंगे। तो ऐसा वो सेल सबके लिए ओपन नहीं है, लेकिन ये अपने आप में पहला और उनका प्रयास है। आज से करीब 20 साल पहले कभी मेट्रो ने प्रयास शुरू किया था, लेकिन उसके बाद में वो बंद हो गया था। तो होम सेक्टर में हम लोग पहले ऐसे हैं जो इसमें काम करने जा रहे हैं और ये वहाँ हमारा शुरुआत है। इसके होने के बाद, इसके ये पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद होपफुली फिर हम एक बड़े लेवल पर एक बड़ी नंबर को लाने वाले हैं और इसमें कंप्लीट मार्ट अपने आप में कैश एंड कैरी मार्ट बनाने की हम लोगों की व्यवस्था है। ये हमारा दूसरा काम है। तो आपसे कल 4 बजे के लिए रिक्वेस्ट है। हमारे यहाँ बहुत से मेजर बायर्स यहाँ आ रहे हैं जो पूरे विश्व के सबसे बड़े बायर हैं। इनमें टामरा है जो टमारा है जो क्रिएटिव कूप से हैं। इसके अतिरिक्त मुझे अभी श्री मल्होत्रा जी ने बताया कि TJX की बहुत बड़ी टीम आ रही है। नेक्स्ट रिटेल UK के नाम से बहुत बड़ी कंपनीज आ रही हैं। फोशिनी ग्रुप है साउथ अफ्रीका का, वो आ रहा है। फ्रैंक जापान आ रहा है। लिवरपूल मैक्सिको आ रहा है। TJX USA, TJX UK दोनों आ रहे हैं। वुलवर्थ आ रहा है। और आपने मुझे बताया कि ऐसे और एस्ले और दूसरे ऐसे बड़े बायर यहाँ पर आ रहे हैं और वो सब की क्वांटिटी जो है नॉर्मली हमेशा 200 कंटेनर, 100 कंटेनर, 50 कंटेनर, 1000 ऐसे उनकी व्यवस्था रहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में